सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर है और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो आपको पता है कि भाई इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। तो एक बार क्या है कि जब गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, तो वहाँ से लौटे कब 1915 में। तो जब ये वहाँ से लौटे तो इन्होंने देखा कि जो भारत की स्थिति थी ना भाई, वो बहुत दयनीय थी। अब दयनीय कैसे बोलेंगे अपन की भाई, जो ब्रिटिश शासन अपने भारत में चल रहा था, तो इन्होंने क्या, भारत पर बहुत अत्याचार चल रहे थे उस समय। तो गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया। अब सत्याग्रह चलाया इन्होंने 1916 में, सबसे पहले यानी कि 1916 में। तो कि भाई सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और ये चलाया था जी इन्होंने चंपारण बिहार में। फिर उसके बाद 2 सत्याग्रह इन्होंने और चलाए, और साबरमती आश्रम की स्थापना भी इन्होंने कब करी, तो जी 1916 में करी। ठीक है, असहयोग आंदोलन इन्होंने 1920 में चलाया, जिसको इन्होंने वापस कब ले लिया, 1922 में। दांडी यात्रा इन्होंने करी 1930 में, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो चलाया इन्होंने 1930 में। फिर गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें भी इन्होंने भाग लिया था 1931 में। पूना समझौता इन्होंने किया 1932 में, हरिजन संघ 1932 में, और भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्होंने कब चलाया, 1942 में। तो जी ये गांधी जी की बात हो गई, लेकिन अपन को गांधी जी के साथ साथ एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि भाई वो क्या है कि आज गांधी जी के साथ साथ हमारे एक भारत के उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। तो बात करें अगर अपन उनके राजनीतिक जीवन की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मरो नहीं मारो का नारा उन्होंने दिया था, कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है ये नारा, कि जिसने क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। किस नारे ने, कि भाई मरो नहीं मारो। और शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत के स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, आरएसएस अपन जिसको बोलते हैं। और यहीं से उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे भाई, और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा है भाई इस चक्करों में। 1921 में का असहयोग आंदोलन देख लीजिए आप, 1930 का दांडी मार्च देख लीजिए, तथा जो 1942 है उसका भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी विशेष भूमिका रही है। और 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने गांधीवादी नारे को करो या मरो को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया। किस नारे को, कि करो या मरो जो नारा था ना, उसको किसमें बदला, मरो नहीं मारो में बदल दिया। और अप्रत्याशित रूप से क्रांति को पूरे भारत में प्रचंड रूप दे दिया। और पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। और सबसे पहले उन्होंने टनाटन जी के साथ भारत में स्वयंसेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में कार्य करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी, और शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल को आप पुलिस एवं यातायात मंत्रालय को सौंपा गया। फिर परिवहन मंत्री के अपने कार्यालय में आपने महिला स्वयं सहायकों की नियुक्ति की। तो भाई जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो राजनीतिक जीवन है ना भाई, ये बहुत लंबा रहा है। फिर बहुत सारी चीजें थी इन्होंने जो अपने टाइम पे करी है। फिर अपन ने बाद में ताशकंद समझौता, मौत का एक असुलझा रहस्य भी रहा है इनके। तो अपन को ध्यान क्या रखना है भाई, कि जो गांधी जयंती तो है, अपन सब मानते ही है 2 अक्टूबर को मनाते ही है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि भाई आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। जो उनका सरनेम था ना वो श्रीवास्तव था, पर कुछ कारणों से उन्होंने अपने नाम की वजह श्रीवास्तव ना लगाकर शास्त्री जी लगाया। और उनके जो पिता थे वो मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव है, माता उनकी राम दुलारी रही, और पत्नी थी वजह उनकी ललिता। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि 2 अक्टूबर के दिन केवल गांधी जयंती नहीं है, हमारे भारत के एक महापुरुष और भी रहे हैं जिनकी भी जयंती है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जी जो गृह मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी वो रहे हैं भारत के। तो जी धन्यवाद। पर ध्यान रखेंगे आप सभी कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है।